नाउ कम टू द एरिया ऑफ रीजन। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ अ रीजन डबल इंटीग्रल बाय डेफिनेशन, double integral by definition it gives volume। और आप लोग कैलकुलस में ये बात पढ़ चुके हैं कि सिंगल इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल गिव्स एरिया। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, फिर हम लोग डबल इंटीग्रल से एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप चेक करें तो सिंगल इंटीग्रल में ये लेंथ होती है और वन ऑफ देम इज़ लेंथ, अदर वन इज़ विड्थ। इसमें आप चेक करें तो दिस वन इज़, इफ दिस रिप्रेजेंट्स द एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स द हाइट, एरिया इनटू हाइट बिकम्स द वॉल्यूम, लेंथ इंटू विड्थ बिकम्स द एरिया। सो अब अगर मैं डबल इंटीग्रल से एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है, इफ आई स्विच दिस हाइट टू यूनिटी, डी ऑफ ए, इफ आई स्विच एफ टू यूनिटी मीन्स 1, तो क्या होगा, एरिया हाइट की जगह पे 1 आएगा, आई विल गेट एरिया इज द आंसर। अब फंक्शन की जगह पे 1 पे पुट करने का मतलब ये नहीं कि अब वॉल्यूम नहीं आया, अब एरिया आया है। अब सिचुएशन ये बनी है कि द वैल्यू ऑफ एरिया इज सेम एज दैट ऑफ वॉल्यूम, सो दैट मीन्स वी कैन फाइंड एरिया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इंटीग्रल्स। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन विल बी ऑफ द सेम टाइप, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन R enclosed by the parabola। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। स्केचिंग में आपको थोड़ा सा इशू है, इस वजह से जब भी कोई भी कर्व आती है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कर्व को आपने किस विजन से देखना है। दिस इज द पैराबोला। पैराबोला की पहचान क्या होती है कि एक वेरिएबल डबल होता है, विद पावर 2 होगा, दूसरा वेरिएबल विद पावर 1 होगा। इस पैराबोला ने सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस होना है, जिसकी पावर 1 होती है उसके अबाउट सिमेट्री से कहेंगे हम। अगेन द लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, एक्स की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इट इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन with y-intercept from the point 2. If I sketch the region, मैं रैंडम ज्योमेट्री पहले इसलिए बनाता हूँ ताकि जब एग्जैक्ट ज्योमेट्री की तरफ आऊँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो ऐसी कोई चीज़ है। फर्स्ट लेट मी कंस्ट्रक्ट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, इट इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। like this. Then a line y equals to x plus 2। अगर आप इस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करें और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करें, x इंटरसेप्ट -2 आएगा, y इंटरसेप्ट +2 आएगा। सो इट इज द लाइन passing the y axis at 0,2 and passing the x axis at -2,0. This is the point of origin. This is the point where these two curves intersect. This is the point of intersection. So first let me find the point of intersection. Y equals to x square and y is equals to x plus 2. Point of intersection find out करने के लिए you have two options. या तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, पहले x फाइंड करें या पहले y फाइंड करें, क्वेश्चन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो लेट मी सॉल्व like this.
putting the value of y, it will be x square equals to x plus 2. सॉल्व करेंगे, इट इज अ सिंपल x square minus x minus 2 is equals to 0. X square minus 2x plus x minus 2 equals to 0, and we will have the value of x equals to 2 and the value of x is equals to minus 1. ये दो वैल्यूज आती हैं जी हमारे पास. By using these two values we can simply easily find the value of y. When x is equals to 2 उस वक्त y 4 होगा. When x is equals to minus 1, put in the values in above equations. जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू +1 होगी. This will give you the point -1, 1. This will give you the point 2, 4. इसका मतलब ये है क्वेश्चन के अंदर जो दो पॉइंट्स इंटरसेक्शन की वजह से आ रहे थे उनमें से एक -1, 1 है और दूसरा 2, 4 है. सो इट इज़ वेरी क्लियरली वी कैन राइट इट दिस वन एज -1 क्योंकि वो x की नेगेटिव साइड पे है, एंड दिस पॉइंट इज 2, 4. यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन है आप नाउ और रीजन इज कंप्लीट. हाइलाइटर की तरफ चलते हैं. द सिलेक्टेड रीजन इज दिस पार्ट. ये सिलेक्टेड रीजन है. सिलेक्टेड रीजन में आपके पास ऑप्शन है, आप टाइप 1 का इंटीग्रल बनाना चाहें तो आप टाइप 1 का बनाएं, टाइप 2 का बनाना चाहते हैं, इट इज़ ऑल अप टू योर चॉइस. इफ यू वांट टू राइट एज टाइप 2 तो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनानी है. इफ यू वांट टू राइट द इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 आपको वर्टिकल लाइन बनानी है. ये चीज़ आपको पहले से आई होप सो कि पता है. देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, वो मैं इस जगह पे थोड़ा कोशिश करता हूँ दोबारा एक्सप्लेन करने की. अगर यहाँ पर आप देखें कि अगर आप टाइप 1 से बनाते हैं, यू स्केच अ वर्टिकल लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो जितना भी आपका सिलेक्टेड एरिया है वो जो आप लाइन स्केच करेंगे ये वाली, वो इंटर होती है रीजन में, और जिस रीजन में जब वो इंटर होती है पूरा रीजन एक ही कर्व से कवर्ड है. देयर इज नो पॉइंट इन दिस रीजन. दिस वर्टिकल लाइन विल लीव द रीजन. अगेन द रीजन इज हैविंग नो एनी अदर पॉइंट, जस्ट एक ही कर्व है. सो यू विल हैव वन इंटीग्रल. सिंपल, एक इंटीग्रल विद dA or function will be 1 because we are finding the area. अगर आप टाइप 2 से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू राइट you want to draw a horizontal line. हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखें तो ये एरिया कवर करती है, वो इस एरिया में किसी भी जगह पे आप स्केच कर सकते हैं. इस एरिया को अगर आप देखें, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट इन इट. मैं हाइलाइटर का कलर चेंज करता हूं सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपरली. देयर इज अ पॉइंट हियर. ये पॉइंट क्या कर रहा है? ये पॉइंट इंटेग्रल्स को स्प्लिट कर रहा है. इस पॉइंट की पहचान क्या होगी? इस पॉइंट से ऊपर वाली कर्व का नाम कुछ और होगा, इस पॉइंट से नीचे वाली कर्व का नाम कुछ और होगा, नाम बदल जाएगा. अगर ऐसा हो कि कोई पॉइंट आए और पॉइंट से ऊपर कर्व का नाम डिफरेंट हो, नीचे वाली कर्व का नाम डिफरेंट हो, देन दिस विल जनरेट टू इंटेग्रल्स. वन इंटेग्रल प्लस अनदर इंटेग्रल. एक इंटेग्रल अपर रीजन को शो करेगा, दूसरा इंटेग्रल नीचे वाले रीजन को शो करेगा. अगर आप यहां पे लाइन स्केच करेंगे, द लाइन विल एंटर अ रीजन, दिस विल बी द लोअर लिमिट. द लाइन विल लीव द रीजन,
दिस विल बी द अपर लिमिट। अगर आप यहाँ पे लाइन स्केच करते हैं, दिस इज द लोअर लिमिट, वेयर इट लीव्स will become the upper limit in these two integrals. So while writing the integral, आपको ये बात थोड़ा सा आइडिया पहले लगा दें कि एक इंटेग्रल बनाना है या दो इंटेग्रल बनाने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी अपनी चॉइस है, आप टाइप 1 से बनाते हैं या टाइप 2 से बनाते हैं, जैसे मर्जी आप बनाएं। अब आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्केचिंग, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ पैराबोला, ये वो स्ट्रेट लाइन और ये वो पैराबोला। यहाँ पर हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है, हम लोगों ने एक इंटेग्रल बनाना पसंद किया है, दो इंटेग्रल नहीं बनाए। सो ड्रॉ वर्टिकल लाइन, इट विल इंटर अ रीजन, उस कर्व का जो नाम होगा वहाँ से आपको y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू है x स्क्वायर, दैट बिकम्स द लोअर लिमिट। इट विल लीव द रीजन, यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी दैट विल बी द अपर लिमिट। जितने भी पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं, जो y की x की सबसे छोटी वैल्यू है दैट विल बिकम द लोअर लिमिट, जो x की सबसे बड़ी वैल्यू है दैट विल बिकम द अपर लिमिट। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आइडेंटिटी यूनिटी 1, ताकि हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। देन रिमेनिंग पार्ट इज जस्ट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि उसे डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए, यू कैन सॉल्व इट। सेम अनदर एग्जांपल, y square equals to minus x, 3y minus x equals to 4. This is the parabola, symmetry about x-axis, but there appears a negative sign, तो ये x-axis के about ज़रूर होगा मगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। A straight line and x-intercept, y-intercept find out करें, you can find these 2 points, x-intercept, y-intercept find करने से ये points आ जाएंगे, you can easily draw this line. Selected area, this is the selected area। मैं इसकी sketching बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं explain करूँगा, आई होप सो कि आप ये काम थोड़ा सा खुद करेंगे। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लिमिट्स कैसे लिखनी है। वी ट्राई टू फाइंड टाइप 2। टाइप 2 मीन्स ड्रॉ अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एक्स एक्सिस। द लाइन विल इंटर अ रीजन, वहाँ पर जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी द लोअर लिमिट। द लाइन विल लीव द रीजन, उस पूरी कर्व में जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी द अपर लिमिट। Again, for the points, for the y-axis, for the limit of y, we will follow the points. Minus 16 will be the lower limit, plus 1 will be the upper limit. Function is 1 in the case you are finding the area of the region. More question related to this kind of thing is already been shown in lecture number 12. थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। होप सो कि स्केचिंग का जो इशू है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।